हेलो दोस्तों, एग्जाम वाला मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं संख्या और संख्यांक में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। इसको हम एकदम बेसिक से समझेंगे, यानी कि एकदम जीरो से। चलिए समझते हैं। सबसे पहले संख्या, अंग्रेजी में नंबर। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें किसी वस्तु को गिनना हो, किन्हीं पदार्थों को गिनना हो, या दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी सामान हो जिसे हमें अगर गिनना हो तो उसका हमें जिससे बोध होता है, मतलब 5 वस्तुएं हैं, 10 वस्तुएं हैं, 15 वस्तुएं हैं, और 1900 हैं, 2000 हैं, इतनी वस्तुएं हैं। तो इससे हमें बोध हुआ ना कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 1900 है, 0 है, एक भी नहीं मतलब 0 है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। यही यहाँ बोला गया है कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे 2, 5, 1, 0, 11, 200, 1900, 15,000, 9, 8, 13 इत्यादि, ये सभी क्या है? हमारी संख्याएं होती हैं। नोट में क्या लिखा है? इसका उपयोग वस्तुओं या पदार्थों को गिनने में किया जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि 5 वस्तुएं हैं, तो 5 वस्तुएं हैं तो 5 का उपयोग किया गया वस्तुओं को गिनने में। तो 5 हमारी क्या हो गई? एक प्रकार की संख्या हो गई। 2 क्या होगी? एक प्रकार की संख्या हो गई। 15,000 क्या हो गया? एक प्रकार की संख्या हो गया। तो ये हमारी क्या होती है? संख्या होती है कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। इसका उपयोग वस्तुओं या पदार्थों को गिनने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं संख्यांक। संख्यांक को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमेरल्स। संख्यांक अंग्रेजी में न्यूमेरल्स। ये क्या होता है? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। जो ये संख्या हम लिखे, अभी संख्या हम पढ़े हैं, जो ये संख्याएं लिखी गई हैं तो इनको जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया गया है, संख्याओं को लिखने में जिन संकेतों का उपयोग किया गया है, संख्याओं को लिखने में जिन संकेतों का उपयोग किया गया उन्हें ही संख्यांक कहते हैं। ठीक है, संख्यांक का अर्थ। संख्यांक का अर्थ क्या है? संख्यांक का अर्थ होता है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। जो संख्या लिखे गए हैं उनको लिखने में किन अंकों का प्रयोग किया गया है उन्हें हम क्या बोलते हैं? संख्यांक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक संख्या लिखी गई है 2, तो 2 को लिखने में कौन सा अंक का प्रयोग किया गया है? 2 का किया गया है। 5 को लिखने में 5 का प्रयोग किया गया। ऐसे 200 को लिखने में 0 और 2 अंकों का प्रयोग किया गया। ऐसे 13 को लिखने में 1 और 3 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो ये सभी क्या हो गए? संख्यांक हो गए। संख्यांक मतलब संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। किसी संख्या को लिखने के लिए आप जिन अंकों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही संख्यांक बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 15, तो 15 एक प्रकार की संख्या हो गई। अब इस 15 को लिखने में हम किन किन अंकों का प्रयोग करते हैं? तो पहला तो 1 है और दूसरा क्या है? 5। तो 1 और 5 इनकी सहायता से हम संख्या 15 को लिख पाए हैं। तो 1 और 5 क्या हुए? संख्यांक हुए। 1 और 5 को हम क्या बोलेंगे? संख्यांक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 15 को लिखने के लिए 1 और 5 अंकों का प्रयोग किया गया है। हम जानते हैं कि संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक ही संख्यांक होता है। जैसे हम लिखें 238। अब 238 एक प्रकार की संख्या है। इसको लिखने में किन किन अंकों का प्रयोग हुआ है? पहला देखिए 2 का प्रयोग हुआ है, दूसरा 3 का प्रयोग हुआ है और तीसरा 8 का प्रयोग हुआ है। तो संख्या 238 को लिखने में अंक 2, 3 व 8 का प्रयोग हुआ है। इसलिए 2, 3 व 8 को क्या बोला जाएगा? संख्यांक बोला जाएगा। कि संख्या 238 में कितने संख्यांक हैं? 3। कौन कौन से? 2, 3 व 8। संख्या 15 में कितने संख्यांक हैं? 2। कौन कौन से? 1 और 5। आई बात समझ में? तो ये होता है संख्यांक और संख्यांक का
और संख्यांक मतलब संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, मतलब किसी संख्या को लिखने में जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं या जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें संख्यांक बोलते हैं। अब इन संख्यांकों की संख्या कितनी होती है? संख्यांकों की संख्या, तो इनकी संख्या 10 होती है। इनकी संख्या 10 होती है, जो इस प्रकार से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को बोला जाता है संख्यांक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हें क्या कहते हैं? संख्यांक बोलते हैं। इनकी संख्या, संख्यांकों की संख्या कितनी हुई? 10 हुई। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब नोट में क्या लिखा गया है? सभी संख्याएं इन्हीं 10 संख्यांकों की सहायता से लिखी जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी संख्याएं इन्हीं 10 संख्याओं की सहायता से लिखी जाती हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी संख्या हो, दुनिया में कोई भी संख्या हो, उनको लिखने के लिए हम जिन अंकों का प्रयोग करते हैं, जिन संख्यांकों का प्रयोग करते हैं, उनकी संख्या 10 होती है और इन्हीं 10 संख्याओं की सहायता से ही हम कोई भी संख्या को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 15 एक संख्या लिखा गया है, तो इस 15 संख्या को लिखने में हम किसका उपयोग किए हैं? संख्यांकों का उपयोग किए हैं। और वो संख्यांक कौन कौन से हैं? 1 और 5। एक और देखते हैं, संख्या 238 को लिखने में हम संख्यांकों का उपयोग किए हैं। वो संख्या कौन कौन से हैं? 2, 3 और 8 है। तो यहीं पर यहाँ बोला गया है कि सभी संख्या इन्हीं 10 संख्यांकों की सहायता से लिखी जाती है। आई बात समझ में? चलिए इन सभी पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला उदाहरण है, 1532 में संख्यांकों की संख्या बताइए। तो आपको 1532 में संख्यांकों की संख्या बताना है। तो इसके लिए देखिए, 1532 को हम ज्यों का त्यों लिख लिए। अब 1532 को लिखने के लिए किन किन अंकों का प्रयोग हुआ है उसे लिख लेते हैं। तो देखिए, आप चाहे दाएं से बाएं चाहे बाएं से दाएं किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला देखिए 1 है, फिर 5 है, फिर 3 है और फिर 2 है। इन अंकों का प्रयोग हुआ है 1532 को लिखने में। तो 1, 5, 3, 2, 4 अंकों का प्रयोग हुआ है। तो संख्यांकों की संख्या कितनी हुई? 4 हुई। तो यहां पर क्या लिखेंगे? संख्यांकों की संख्या बराबर 4। कौन कौन से? 1, 5, 3, 2। तो 1532 में संख्यांकों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? 1, 5, 3, 2। क्योंकि 1532 में ये जो 10 संख्यांक होते हैं उनमें से देखिए कि 1532 में कौन कौन से उपस्थित हैं। इन 10 में से देखिए कौन कौन से ऐसे हैं जो 1532 उपस्थित है। 1 देखिए है, 5 है, 3 है और 2 है। तो यही संख्यांक होते हैं 1, 5, 3, 2। इनकी संख्या कितनी है? 4। ऐसे ही 1100 में संख्यांकों की संख्या बताइए। तो 1100 में संख्यांकों की संख्या चाहिए। तो कौन कौन से अंक प्रयोग हुए हैं? 1 प्रयोग हुआ है, फिर उसके बाद 1 है, फिर 0 है, फिर उसके बाद 0। देखिए 1, 1, 0, 0। तो इनमें कितने अंक हुए? तो देखिए, एक जो 1 है वो 2 बार आया है, 0 भी 2 बार आया है। तो जब भी लिखेंगे हम एक ही बार लिखेंगे। आया तो 2 बार है, चाहे 2 बार आया रहे, चाहे 3 बार आया रहे, चाहे 4 बार, कितनी भी बार आया रहे, लेकिन उसको मानेंगे तो एक ही है ना। 2 बार आया तो 2 तो नहीं हो जाएगा। इसलिए 1100 में जब संख्यांकों की संख्या बताएंगे तो जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब जो अंक 1 से अधिक बार आए होते हैं, तो संख्यांकों में केवल एक ही बार गिना जाता है। जैसे इसमें 1100 में जो 1 है वो 2 बार आया है, लेकिन गिनेंगे केवल 1 बार। 0 2 बार आया, गिनेंगे कितने? 1 बार। तो कौन कौन से अंक हुए? 1 और 0। तो संख्यांकों की संख्या कितनी हुई? 1, 0 कितने हो गए? 2। संख्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 2। तीसरा 111 में संख्यांकों की संख्या। तो 111 को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 1। देखिए यहाँ पर 1 3 बार आया है, तो संख्यांकों की संख्या बताते समय एक की पुनरावृत्ति हुई है, दोहराया गया है, तो उसे हम एक ही बार बोलेंगे। चाहे कोई भी अंक कितनी बार क्यों ना आया हो, लेकिन संख्यांकों की संख्या बताना है तो उसे एक बार लिया जाता है। तो 111 में 1 कितनी बार आया? 3 बार। लेकिन संख्यांकों की संख्या बताएंगे तो उसे कितनी बार लेंगे? 1 बार। तो इसमें 111 में संख्यांकों की संख्या बताइए। तो 111 को लिखने के लिए किस अंक का प्रयोग हुआ है? 1 का। तो संख्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई।
9 में संख्यांकों की संख्या बताइए। तो 9 में 9 को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? एक अंक है, कौन सा? 9। कितने अंक हैं? एक, कौन सा? 9। तो संख्यांकों की संख्या कितनी हुई? 1 हुई। संख्यांकों की संख्या कितनी हुई? 1 हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नोट है, पहले नोट में बोला गया है कि प्रत्येक संख्यांक एक संख्या होती है। प्रत्येक संख्यांक एक संख्या होती है। इसको कैसे आप सिद्ध करेंगे या कैसे समझेंगे कि प्रत्येक संख्यांक एक संख्या होती है? चलिए समझते हैं। जैसे हमने लिखा 1, हमने लिखा 1। तो 1 क्या है? एक संख्यांक है। आप सभी जानते हैं संख्यांकों की संख्या 10 होती है, जिसमें 1 भी होता है। एक संख्या, क्या 1 एक संख्या भी है? हाँ, एक संख्या भी है। तो 1 क्या हुआ? संख्यांक और संख्या दोनों हुआ, क्योंकि 1 10 संख्यांक होते हैं, उसमें 1 आता है, तो 1 संख्यांक भी है। और एक हमारी संख्या होती है, जैसे बोला एक आम, तो एक आम में एक आया, तो एक हमारी क्या होगी? एक संख्या हो गई। ठीक, ऐसे अगर मैं बोलूं 5, तो 5 क्या है? 5 देखिए एक संख्यांक भी है। 5 एक संख्यांक भी है और 5 एक संख्या भी है। और जितने भी संख्यांक होते हैं, प्रत्येक संख्यांक बोला तो संख्या कितने होते हैं? देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी संख्यांक हैं। अब ये सभी संख्यांक हैं, तो ये सभी संख्यांक संख्या भी तो होते हैं। 0 भी एक संख्या होती है, 1 भी संख्या होती है, 2 भी संख्या होती है, 3 भी संख्या होती है, 4 भी संख्या होती है, 5 भी संख्या होती है, 6 भी संख्या होती है, 7 भी संख्या होती है, 8 भी संख्या होती है और 9 भी संख्या होती है। ये सभी संख्यांक भी हैं और सभी संख्याएं भी हैं। इसलिए बोला गया है प्रत्येक संख्यांक, मतलब जितने भी संख्या, कितने? 10 संख्यांक होते हैं। प्रत्येक संख्यांक एक संख्या होती है। तो जितने भी संख्यांक होते हैं वो सभी क्या होती हैं? एक संख्या भी होती हैं। जितने संख्यांक होते हैं वो एक संख्या भी होती है। आई बात समझ में? नोट नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें बोला गया है प्रत्येक संख्या एक संख्यांक नहीं होती है। प्रत्येक संख्या एक संख्यांक नहीं होती है। जैसे मैंने अभी हम सभी ऊपर लिखे हैं कि इसे 1 एक संख्या है तो संख्यांक भी है, 5 एक संख्या है तो एक संख्यांक भी है। लेकिन यहां बोला प्रत्येक संख्या एक संख्यांक नहीं होती। जैसे मैं 15 लेता हूं, तो 15 क्या है? देखिए 15 क्या है? आप बताइए, संख्यांक है कि संख्या है? 15 क्या है? संख्यांक है कि संख्या है? तो 15 देखिए हमारी एक संख्या होती है। 15 क्या होती है? संख्या होती है। 15 संख्यांक नहीं होती है। संख्यांक तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। संख्यांक 0 से लेकर 9 तक होते हैं। 15 क्या है? एक संख्या है, संख्यांक नहीं। हाँ, 15 को लिखने में 2 संख्यांकों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से? 1 और 5। अगर बोले कि 15 को लिखने में किन संख्यांकों का प्रयोग हुआ है, तो 1 और 5 2 संख्यांकों का प्रयोग हुआ है। तो 15 एक संख्या जबकि संख्यांक नहीं है। एक संख्या भी है, संख्यांक भी है। 5 संख्या भी है और संख्यांक भी है। लेकिन 15 संख्या है लेकिन संख्यांक नहीं है। ऐसे हम बोले 198, तो 198 क्या है? संख्यांक है कि संख्या है? संख्यांक है कि संख्या? क्या बोलेंगे? 198 तो एक संख्या होती है लेकिन ये संख्यांक नहीं होती है। हाँ, 198 को लिखने में जरूर संख्यांक 1, 9 और 8 का प्रयोग हुआ है। 3 संख्यांकों 1, 9 और 8 का प्रयोग हुआ है 198 को लिखने में। लेकिन ये प्रयोग हुआ है 198 खुद संख्यांक नहीं है, लेकिन इसको लिखने में संख्यांक 1, 9, 8 का प्रयोग हुआ है। तो 198 एक संख्या लेकिन संख्यांक नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि 1 जो है संख्या भी है और संख्यांक भी है। 5 संख्या भी है और संख्यांक भी है। 15 संख्या है, संख्यांक नहीं है। 198 संख्या है, संख्यांक नहीं है। तो हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि कुछ संख्याएं संख्या भी है और संख्यांक भी है, लेकिन कुछ संख्याएं संख्या तो हैं लेकिन संख्यांक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या एक संख्यांक नहीं होती। मतलब दुनिया में जितनी संख्याएं पाई जाती हैं उनमें से सभी संख्याएं संख्यांक नहीं होती। कुछ होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। ये यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक संख्या एक संख्यांक है नहीं होती है। अब पहले बोला गया प्रत्येक संख्या की संख्या होती है। हाँ, ये सही बात है, ये एकदम सही बात है
कि प्रत्येक संख्यांक एक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक संख्या एक संख्यांक नहीं होती है। ये भी एकदम सही बात है कि सभी संख्याएं संख्यांक नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक संख्यांक एक संख्या होती है। चलिए ये कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए हमें कि 1931 में संख्यांकों की संख्या 1931 में संख्यांकों की संख्या बताइए। तो 1931 एक क्या है? संख्या है। 1931 एक क्या है? संख्या। इसमें संख्यांकों की संख्यांक क्या होते हैं? किसी संख्या को लिखने में जिन अंकों का प्रयोग होता है उन्हें संख्यांक बोलते हैं। तो 1931 को लिखने में किन संख्यांकों का प्रयोग हुआ है? 1 का हुआ है, 9 का हुआ है, 3 का हुआ है, और फिर 1 आया। तो 1 को तो एक बार लिख चुके, तो दोबारा उसे हम नहीं लिखेंगे। तो 1931 को लिखने में संख्यांक 193 का प्रयोग हुआ है। तो इनकी संख्या कितनी हुई? 3। तो इसमें संख्यांकों की संख्या कितनी होगी? 3। कौन कौन से? 1, 9 और 3। तो 1931 में संख्यांकों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से? 1, 9 और 3। ऐसे ही पूछूं मैं कि 1950 में संख्यांकों की संख्या 1950 में संख्यांकों की संख्या आपको बताना है। ऐसे ही मैं पूछूं 1950 में संख्यांकों की संख्या क्या होगी? तो 1950 को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? देखिए 1950। तो कितने अंक हैं? 1950 का यूज हुआ है। कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो संख्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 4। कौन कौन से? 1950। तो संख्या 1950 को लिखने में 4 संख्यांकों का प्रयोग किया गया है। ये हैं 19 और 195 और 0। तो मैं आशा करता हूं कि संख्या और संख्यांक क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।